कमर एकदम सीधी, मन को शांत करें और अपनी इंद्रियों को अपनी तरफ लेके आए। अपने इस शरीर को देखो, मन को एकाग्र, लंबा गहरा श्वास और महसूस करें आप अभी एक समुद्र के किनारे बैठे। सुबह का समय है, साथ में समुद्र बहता जा रहा है और दूर पहाड़ों से आपको सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जो सूर्य की ऊर्जा है, सुबह सुबह जो सूर्य उदय होता है, सुनहरा प्रकाश, लाल रंग का सूर्य और सुनहरा प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है और उसकी ऊर्जा को अपने भीतर को लंबा गहरा श्वास, पेट को फुलाना, छाती फुलाना, फिर कंधे ऊपर और अब 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन, सभी राज्य कार्यकारिणी, सभी जिला प्रभारी, सभी योग साधक, सभी मेरे आदर, सभी मेरे बच्चों के समान, सबको प्यार भरा प्रणाम। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डीप ब्रीथिंग का अभ्यास, योगिक ब्रीथिंग करेंगे। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम अलग अलग तरह से किया जाता है, तो यहाँ हम भस्त्रिका को योगिक ब्रीथिंग के रूप में करेंगे, क्योंकि हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं आज, क्रिया मेडिटेशन, उससे पहले हम अपने भीतर कि जितने भी नकारात्मक चीजें, सोच है, टॉक्सिन है, सब बाहर निकालेंगे। तो लंबा गहरा श्वास हमें करना है, पेट को फुलाना, पहले पेट से शुरू करना, तो लंग्स अपने आप फूलेंगे, फिर लंग्स और फिर ऊपर कंधे। तो 3 तरह की ब्रीथिंग मिलाकर बनती है योगिक। एब्डोमिनल ब्रीथिंग, पेट को फुलाएं, फिर कंधे, थोरेसिक ब्रीथिंग, फिर चेस्ट, थोरेसिक ब्रीथिंग और फिर कंधे, कैपिटल, एब्डोमिनल, थोरेसिक एंड कैपिटल मिलाकर बनती है योगिक 3 श्वसन मिलाकर। और जब श्वास खाली करेंगे तो पहले कंधे नीचे आएंगे और फिर छाती अंदर की तरफ सिकुड़ेगी और पेट जो है नाभि पीछे की तरफ जाएगी। धीरे श्वास को भरना और खाली करना, पूरा कंसंट्रेशन, अपने चित्त की एकाग्रता
जब भी श्वास को इस यूनिवर्स से, इस परमात्मा की एनर्जी, ऑक्सीजन मेरे साथ श्वास खाली करें तो शरीर के रोग, टॉक्सिन, सब नेगेटिविटी बाहर निकलती है। 7 से 8 सेकंड का समय लें श्वास को करने, आराम से धीरे धीरे करें। उतना ही समय खाली करने के लिए, थोड़ा और ज्यादा समय लगाएं खाली करने। कंट्रोल होना चाहिए आपका अपनी श्वासों के ऊपर। ऐसे नहीं कि बस निकल गई, कुछ कहते हैं जी रुकती ही नहीं, निकल गई। यही तो प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास उदरगति विच्छेदः प्राणायाम। योग दर्शन में श्वासों की गति को विच्छेद करना, उस पर नियंत्रण करना। प्राणायाम का जो अभ्यास वो आपको सिखाता है हर चीज के ऊपर आपका नियंत्रण। पहले हम श्वासों पर नियंत्रण करना सीखें। श्वासों पर नियंत्रण पा लिया तो मन भी काबू में आ जाए। मन जो आत्मिक इंद्रिय है, जिसका पूरी इंद्रियों पर और पूरी कर्म इंद्रियों के साथ इसका जो गठजोड़ कनेक्शन है वो भी कंट्रोल में आ जाए। करते जाएं श्वसन। आंखें बंद रखें कोमलता से और करते जाएंगे। अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखें। श्वास छूट जाता है ऐसा नहीं, श्वास को छोड़ना है ये भाव। पूरा कंट्रोल, अपने ऊपर पूरा नियंत्रण। अब विश्राम दें। 3 से 4 मिनट तक आपको योगिक ब्रीथिंग का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद हम कपालभाति क्रिया, एक और क्रिया जो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे सभी प्राणायाम का जो राजा है कपालभाति, जिसको श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने प्राणायाम बना दिया कपालभाति को। ये पूरे विश्व को स्वामी जी की देन है कपालभाति। ये था, पहले भी था, शुद्धि क्रिया के रूप में था, लेकिन हर कोई इसको समझता था कि ये षटकर्म है, तो इसको इतनी सहजता के साथ हर कोई नहीं करता। जब से स्वामी जी ने इसका प्रचलन शुरू किया है, लोगों को बहुत लाभ मिलने शुरू हुए। क्योंकि ये क्या करता है, टॉक्सिन पूरे आपके बाहर निकलता है। बार बार छोड़ने का भाव, हर बार पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर निकलेगा। आपके सामने अगर कोई बिगनर आता है तो उसको सिखाने के लिए आप कैंडल का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मोमबत्ती को फूंकवाने लगातार अभ्यास, थोड़ी देर के लिए हम कपालभाति क्रिया करेंगे और इसी भाव के साथ करेंगे। आज जो प्राणायाम में जो भी भाव रहेगा हमारा, सब नेगेटिविटी बाहर निकालने का नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव इनहेल करना है और नेगेटिव को एक्सहेल करना है। घड़ी की सुई बना दे अपने आप। 1 सेकंड में स्ट्रोक।
रिदम को मैच करे, जो रिदम चल रहा है उसके साथ स्ट्रोक लगाएं। कमर सीधी है, मन शांत है, आंखें कोमलता से बंद, छोड़ने का भाव। टॉक्सिन निकल रही है, नेगेटिव थॉट्स बाहर निकलते जा रहे हैं, शरीर की शुद्धि हो रही है, मेरे रोग ठीक हो रहे हैं, मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं, मेरा नर्वस सिस्टम ठीक हो रहा है। हर जॉइंट में छिपी हुई सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल, कोने कोने से निकाल कर नेगेटिव एनर्जी को बाहर की तरफ, सिर्फ देने का भाव, छोड़ने का भाव, श्वास लेने का भाव। सभी रोग, सभी कष्ट सब निकलते जा रहे हैं। हम बाहर जो भी फेंकते हैं वो सब इस वातावरण में जाकर न्यूट्रल हो जाता है। टॉक्सिन निकालते जाओ, ये प्रकृति अपने आप उसको न्यूट्रल कर देगी। जिसको देना है उसको दे दो, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। जो इस प्रकृति में जितने भी और भी जीव, पेड़ पौधे विद्यमान हैं वो उनको दे। आपका भाव सिर्फ और सिर्फ छोड़ने का, प्रकृति को देने का, भीतर की नकारात्मक सोच को निकालने। 1 मिनट के लिए और अभ्यास कपालभाति। जिनको हर्निया रोग है वो धीरे धीरे करें, जिनको कमर में दर्द है वो धीरे धीरे करें। 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करा, सहज गति से, रुके नहीं, करते करते। Last 20 seconds. विश्राम। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए कुछ पल के लिए विश्राम करें और जो भी श्वास की गति अब इस समय चल रही है केवल और केवल अपने श्वास को ऑब्जर्व करना, कोई रिएक्शन नहीं करना। अपने आप भीतर जो भी स्पंदन छाती, पेट में हो रहा, कंधों में, केवल और केवल दृष्टा भाव से दो मिनट के हम अनुलोम विलोम प्राणायाम ही करेंगे। एनर्जी को इनहेल करेंगे। यहाँ पर जो भाव आज रखने वाले, एनर्जी को इनहेल करना है, नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। हृदय मुद्रा बनाए, 2 फिंगर्स को इस तरह से नीचे लगा के हृदय मुद्रा, या इसको नासागर मुद्रा भी बोलते हैं। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके
धीरे धीरे मंत्र जप के साथ आप करें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। इस मंत्र के साथ श्वास को भरें और उसी मंत्र के भाव के साथ श्वास को करें, करते जाएं। बाईं तरफ से श्वास को निकालते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम को विश्राम देते। अब कुछ पल के लिए फिर अपनी श्वासों को देखिए, मन शांत एकाग्र और जो भी श्वास की गति चल रही है केवल और केवल देखना, ऑब्जर्व करना दृष्टा भाव से। शरीर में कोई भी रिएक्शन हो रहा, खुजली हो रही है, पसीना आ रहा है, दर्द हो रहा है, बस उसको देखते जाना, कोई रिएक्शन नहीं करना उसके प्रति, केवल और अपने आप को एब्जॉर्ब करो, अपने आप को देखो।
5। दोनों हाथों को रब करके धीरे से अपनी आंखें, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना। हाथों को जब रगड़ते हैं, हमारे भीतर की ही शक्तियां जो हमारे भीतर, उसी को हम कर्षण करते हैं और धीरे से अपने जो हाथ के नीचे की जो जगह है ना, उसको अपनी आंखों में दबाना नहीं है, बस हल्का सा लगाना और ऊपर अपनी अंगुलियां खोल दें और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लाएं और उंगलियों के भीतर से प्रकाश को आने दें। देखिए और मुस्कुराएं। अब हम अगले चरण की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का दिया मेडिटेशन का जो अभ्यास है, आप सबके पास दिया होगा, एक बार वो जला लीजिए सब। इसकी जो लॉ है वो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहना चाहिए। इसको नीचे नहीं रखना है, इसको ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। इस पोजीशन में आपको बैठना है। इससे लगभग 1 से 2 फुट की दूरी या 1.5 फुट की दूरी पे आप बैठ सकते हैं। चश्मा अगर लगा रखा है तो चश्मा उतार देना। ये चश्मा उतार के किया जाने वाला अभ्यास है। सभी शांत एकाग्र होकर दिए के सामने मौन बैठ जाए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लो। मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने पूरे शरीर को शिथिल करें। अपनी चेतना को अपनी तरफ लेकर आए। अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अपनी तरफ लेकर आए। अगर मन में कोई विचार आ रहे हैं, उनको रोकना नहीं है। हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी, हमें अभ्यास करना है। अपनी चेतना बनाए रखें। आंखें कोमलता से बंद कर दें। शरीर को ढीला छोड़ दें। कमर सीधी रखें। कमर को लंबा कर दें, लंबाई दे दें कमर को। इस शरीर को शिथिल करने की प्रक्रिया है। ध्यान सबसे पहले पांव की उंगलियों और अंगूठे पर। पांव का अंगूठा और अंगुलियां, इनको शिथिल होने का सुझाव दो और इनको शिथिल होता हुआ महसूस करो। पांव का पंजा, इसको भी शिथिल होने का सुझाव दो और महसूस करो कि पूरा पैर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स्ड हो चुका है। अपनी काफ मसल्स, इंद्रियों को भी ढीला छोड़ो। महसूस करो कि पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, ढीली हो और घुटनों को भी ढीला छोड़ो। जंघा को भी, थाई मसल्स को भी रिलैक्स कर दो। दोनों टांगे पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुकी, शिथिल हो चुकी। अपनी स्पाइन, जन्म के समय जब 33 मन थे और अभी 26 मन थे जो जुड़ गए हैं, कुछ पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक सबको रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो, शिथिल करो। कमर का दायां हिस्सा और कमर का बायां हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो।
पेट का नीचे का हिस्सा, जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं रिलैक्स करो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जितने भी, उनको रिलैक्स करो। आंखें कोमलता से बंद, शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाओ। आपकी आंतें, दोनों किडनी, स्टमक, डिडनम, पेनक्रियास, फूड पाइप, सभी को रिलैक्स करो। लीवर, यहाँ की भी सारी मसल्स को रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो। लंग्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड, सारी मांसपेशियां ढीली। अपने हृदय की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ो, रिलैक्स करो। दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स करो, ढीला छोड़ो। दोनों बाजू पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंधों से तनाव को पिघलता हुआ महसूस करो। कंधे हल्के होते जा रहे हैं, तनाव पिघलता जा रहा है। गर्दन रिलैक्स्ड होती जा रही है। पूरा चेहरा रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। माथे पर कोई भी अशुभ भाव नहीं, माथा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। दोनों आईब्रोज, आंखें कोमलता से बंद हैं, नाक से आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ो। दोनों कान, गाल पूरी तरह से रिलैक्स्ड। कान के पीछे कनपट्टी का हिस्सा है, उसको भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। सारी नेगेटिविटी बाहर। क्राउन मसल्स भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और आपके सामने एक दिया है, लौ है, उसको आपने एक टक लगातार, जो इसके नीचे का काला हिस्सा है, वहां पर आपने अपना पूरा ध्यान लगाना। उसको बिना पलक झपकाए हुए लगातार एक टक देखते जाओ। जिन्होंने दिया या कैंडल नहीं ली, वो दीवार पर कोई चित्र को भी या कोई भी वस्तु को इसी तरह से अभ्यास के साथ एक टक लगातार देख सकता है। कैंडल है, दिया है, जो भी है आपके सामने, उसकी लौ को बिना पलक झपकाए हुए लगातार देखते जाओ।
अश्रु ग्रंथियां थकने लगे, आंख से पानी आने लगे, आंखें कोमलता से बंद कर लो और इन बंद आंखों के बीच में जो भी आपके चिदाकाश में जो आवृत्ति दिखाई दे रही है, जो प्रतिछाया दिखाई दे रही है, उसको देखते जाना, उसको लगातार देखते जाना। जब तक आपको वो प्रतिछाया दिखाई दे रही है, देखते जाएं। जब आपके भीतर की जो छाया है वो छोटी हो जाए या दिखाई देनी बंद हो जाए, तो फिर से अपनी आंखें खोलें, फिर से अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उसी लौ के ऊपर लगाओ। लौ में जो नीचे काला हिस्सा है उसको एक टक लगातार बिना पलक झपकाए हुए देखते जाना और देखते जाना।
चक्षु ग्रंथियां थकने लग जाए, आंख से पानी आने लगे, तो आंखों को कोमलता से बंद कर लें और इन बंद आंखों की जो आपको इसके प्रति छाया दिखाई दे रही है, उसको लगातार एक टक देखते जाना, देखते जाना। उस प्रकाश को, उस चित्र को देखते जाओ। एक बार फिर से जब आपकी छाया धुंधली हो जाए, छोटी हो जाए या दिखाई देनी बंद हो जाए, अंतिम अभ्यास के लिए एक बार और अपनी आंखें खोलिए और आपके सामने वही लोग है, उसके नीचे के काले हिस्से को लगातार एक टक बिना पलक झपकाए हुए लगातार देखते जाए।
आंखों में इस प्रकाश को देखिए, इसकी प्रति छाया को देखिए। अपनी आंखों को अभी बंद ही रखना है। ये प्रकाश को, इस लो को अपने शरीर पर आज्ञा चक्र में लगातार देखते हुए, और अब इसका प्रकाश, इसकी दिव्य ऊर्जा पूरे चेहरे पर फैलती हुई। चेहरा बहुत सुंदर आभा से भरपूर हो चुका है। एक चमक, एक रोशनी चेहरे के ऊपर। अब इस प्रकाश को पूरे शरीर में बहता हुआ, जैसे किसी ने नल खोल दिया हो और एनर्जी बहती जा रही। एनर्जी के प्रवाह को पूरे शरीर में बहता हुआ, दोनों बाजू, कंधे, छाती, पेट और दोनों टांगों में बहता जा रहा है। ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य शक्ति, एक रोशनी आपके पूरे शरीर में। शरीर बहुत हल्का हो गया है, बहुत हल्का। अपनी पूरी नस नाड़ियों में एक प्रकाश को बहते हुए महसूस करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान ले आओ, माथे पर जहां बिंदी लगाते एक सितारे के रूप में, एक लौ के रूप में जो आप अभी देख रहे थे, चमकता हुआ सितारा बनकर यहाँ पर वो स्थापित हो चुका है। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी एक प्रकाश के रूप में आपके भीतर आ चुकी है, स्थापित हो चुकी है। कुछ पल के लिए इसको देखो, केवल देखना, केवल देखना। अपने पूरे शरीर को महसूस करो, दिव्यता से भरा हुआ शरीर, रोशनी से नहाया हुआ शरीर, पूरे शरीर के अंगों को अनुभव करना है। थोड़ा सा पांव की उंगलियों को हिला दो, पैरों को हिला दो, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हिलाना है। काफ मसल्स को अंदर की तरफ स्ट्रेच करो और ढीला छोड़ो। घुटनों को स्ट्रेच करो और ढीला छोड़ो। थाई मसल्स को स्ट्रेच करो और ढीला छोड़ो। कमर को अंदर की तरफ बेंड करो और रिलैक्स कर दो। पेट को अंदर की तरफ और ढीला छोड़ दो। बाहर वापस ले आओ।
दोनों हाथ की अंगुलियों से मुट्ठी को बंद करो और खोलो। दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करो, अंदर मसल्स को, और ढीला छोड़ दो। कंधे थोड़े पीछे करो और रिलैक्स कर दो। गर्दन को पीछे ले जाओ और रिलैक्स कर दो। चेहरे पे स्माइल बनाए रखो। दाएं और बाएं गर्दन को घुमा लो। फेस को पूरा स्क्वीज करो, भीतर की तरफ सारी मांसपेशियां स्क्वीज एंड रिलैक्स। अब अपने शरीर की स्थिति को अनुभव करो। जो भी स्पंदन, जो वाइब्रेशंस, जो भीतर आपकी आवाज आ रही है, उसको सुनो। शरीर के भीतर नस नाड़ियों में खून बहने की, एनर्जी को बहने की आवाज। लंग्स ऊपर नीचे होते हुए श्वसन प्रश्वसन की क्रिया होती है, उसकी आवाज। हृदय के धड़कने की आवाज। लीवर का जो काम हो रहा है उसकी आवाज। स्टमक की आवाज। पेनक्रियास की आवाज। दोनों किडनियों में जो शोर हो रहा है उसकी आवाज। आंतों में जो कुछ भी स्पंदन हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, उसकी आवाज। भीतर बहुत शोर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की आवाज। हार्मोन्स के स्क्रीट होने की आवाज। मसल्स की आवाज। शरीर के भीतर कुछ आवाजें, कुछ बहुत शोर कर रही है, कुछ बहती जा रही है, जैसे नदी बह रही है। कितना सुंदर शरीर। उस परमात्मा की ये अद्भुत संरचना को एक बार देखो। ये परमात्मा ने जो दिव्य शरीर बनाया है, इसकी मशीनरी, इसके भीतर की भावनाएं, मेरे जीवन के उद्देश्य, ये कर्म क्षेत्र है। इस संसार में कर्म क्षेत्र से जुड़े रहना और अपने भीतर भी जुड़े रहना, हर पल याद रखना, मैं उस परमात्मा की सुंदर रचना, उस परमात्मा ने मुझे बहुत ही सुंदर शरीर दिया है कर्म करने के लिए, और कर्मेंद्रियां दी है कर्म करने के लिए, ज्ञानेंद्रियां दी है महसूस करने के लिए, बुद्धि दी है तर्क वितर्क करने के लिए, और साथ में मन को भी जोड़ा है। मन जो कि शरीर, आत्मा और परमात्मा के बीच बनने वाला माध्यम, इसको वश में रखना है।
कंट्रोल में रखना है। और इस पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है। इस सुंदर शरीर को स्वस्थ रखना परमात्मा की भक्ति के समान है। मैं आज से, अभी से प्रण लेती हूँ कि मैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा करूं।